अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा क्लास है 8th का, सब्जेक्ट है साइंस और हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। तो लाइट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे ये जो सारा इतना बहुत बड़ा दुनिया है, तो इसमें रब्बुल इज़्ज़त ने इतने सारे पहाड़ बनाए, इंसान बनाए, चरिंदे बनाए, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, इतने किस्म के दरख्त बनाए, इतने किस्म के हैवानात, नबातात, समुंदर बनाए, रंग बिरंगी फूल बनाए। ये सब हम देखते हैं इसी लाइट की वजह से। यानी जो ये लाइट है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, चाहे आसमानों में हम चांद देखेंगे या सितारे देखेंगे, रात के टाइम में सयारे देखेंगे, या बादल देखेंगे, या हम उड़ते हुए परिंदे देखेंगे, ये सभी तभी मुमकिन है जब लाइट है। ये देखना तभी मुमकिन है जब लाइट है। तो अगर हम ये देखेंगे कि हम किसी को भी कहेंगे कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, तो वो कहेगा जनरली कि हम आंखों से देखते हैं। लेकिन अगर हम आंखों से देख सकते तो रात के टाइम में हम क्यों नहीं देखते? रात के टाइम में हमें अंधेरी जब रात की होती है तो हमें दिखाई नहीं देता। वो इसीलिए क्योंकि रात के टाइम में लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती। बिना रोशनी के, बिना लाइट के या सही आँख के हम कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं उसके लिए ज़रूरी है एक सही आँख की और लाइट की। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम कोई भी चीज़ अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसको हम लाइट कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसके बारे में हम देखें। जो किरणें यानी इस लाइट की किरणें पड़ती है, तो अगर हम देखेंगे ये किसी चीज पर पड़ती है तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख की लेंस तक पहुंचती है, उससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या है, ये इसी बारे में है। यानी अगर लाइट पड़ती है, ये मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि हमें चाहिए एक वाइट पेपर शीट और एक राइटिंग बोर्ड या एक टेबल। तो उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम रखेंगे ये वाइट पेपर शीट और हमें चाहिए एक काम। तो उसकी जो ऊपर की ओपनिंग्स होती है उनको हम बंद करेंगे, सिर्फ मिडिल में एक ओपनिंग हम खुली रखेंगे। उस पर हम चाहे ब्लैक पेपर स्ट्रिप रखेंगे या और कुछ, लेकिन बीच में सिर्फ एक ओपनिंग हम खुला रखेंगे। तो ये इस पेपर स्ट्रिप पे हम परपेंडिकुलर रखेंगे, ये काम हम उस पेपर स्ट्रिप पर परपेंडिकुलर रखेंगे। तो हम इस पर टॉर्च की लाइट डालेंगे। जब हम उस पर टॉर्च की लाइट डालेंगे तो हम देखेंगे कि एक बीम जैसी लाइट उस एक ओपनिंग में से गुजर जाएगी, जो हम देख सकते हैं। तो उसको जो हो गुजरेगी, क्योंकि वो एक ही रे नहीं होते, बहुत सारी रेज उसमें से गुजर जाते हैं, वो एक बीम जैसे बचा। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप अपने कमरे में घर में होंगे तो अगर कोई पर्दा वर्दा लगा होंगे, बाहर की लाइट कम आती होगी, तो किसी खिड़की का अगर कोई सुराख होगा, जब सवेरे आफ्ताब चढ़ता है तो हम देखते हैं उस सुराख में से एक बहुत बड़ा बीम जैसा लाइट अंदर आता है कमरे में। तो ये क्योंकि ये ऐसे बीम बनता है जब बहुत सारी लाइट रेज इसमें से गुजर जाती है। तो इसी तरह हम जब इस काम पे टॉर्च की लाइट डालेंगे, जो मिडल में ओपनिंग हमने रखी होगी काम की, तो उसमें से ये लाइट एक बीम जैसी निकली। तो हम एक प्लेन मिरर ले आएंगे और उस लाइट के बीच में रहेंगे, जो हम टॉर्च लाइट डालते हैं उसके बीच में रहेंगे।
तो हम क्या देखते हैं, ये लाइट इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है और पीछे क्या अक्स डालती है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये मान लो ये हमने काम रखा है, तो ये इसकी ओपनिंग्स है काम की। तो जो ही हम लाइट रे इस पे डालते हैं, मान लो यहाँ पर ये लाइट रे पड़ी, यहाँ से ये आई, ऐसे समझ लो, यहाँ से ये आई, तो रे ऑफ इंसिडेंट हम इसको कहते हैं, रे ऑफ इंसिडेंट। तो जब ये इस पर पड़ती है, इस मिरर पे, जो पॉलिश्ड मिरर होगी, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट ऐसे आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो इस मिरर पे लाइट पड़ती है, उस लाइट को, उस रे को हम कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंट। और जो इस पे स्ट्राइक करके वापस आते हैं, मोड़ती है, यानी जो ये प्लेन मिरर है, जो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मोड़ देती है, यानी जो ये वापस इस पे उड़ के आते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हम बीच में एक इसका परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी 90 डिग्री का एक हम इस पे लाइन डालेंगे। तो इसके दो एंगल बनते हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो इसको हम नाम लिखेंगे राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लिखेंगे लाइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो एंगल बन गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल, फर्स्ट दूसरा क्या बन गया इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या रे ऑफ इंसिडेंस है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये ऑलवेज, इट ऑलवेज यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।